हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट विद रीमा में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करते हैं। जी हाँ, आज का वीडियो है एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन कैसे यूज़ करें। आज मैं आपको एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन के सारे फीचर्स जो है वो इस वीडियो में एक्सप्लोर करके बताने वाली हूँ। हर एक चीज़, लॉगिन से लेकर पासवर्ड रीसेट से लेकर फंड कैसे आप ऐड कर सकते हो, आप किस तरह से वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो, ट्रेड करते वक्त किस तरह से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग किस तरह से आप कर सकते हो, आईपीओ के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, और भी बहुत कुछ जो भी है इस एप्लीकेशन में, सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल इन्वेस्ट विद रीमा पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन पे। आप एंजल ब्रोकिंग का जो ऐप है ये यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर वो आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश ये लैंग्वेज को सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, रजिस्टर और लॉगिन। हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये हमें हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो पूछ रहा है। आपको जो यूजर आईडी आपके ईमेल एड्रेस पर या फिर आपके व्हाट्सएप अकाउंट में या फिर टेक्स्ट मैसेज में आपको एक यूजर आईडी जो है वो मिलता है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। यूजर आईडी एंटर करने के बाद पासवर्ड जो है ये हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है। पासवर्ड हमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, तो हमें नीचे जो फॉरगॉट पासवर्ड का जो ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें हमारा जो यूजर आईडी प्रोवाइड किया गया है वो यूजर आईडी और मोबाइल नंबर या फिर पैन नंबर एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो पासवर्ड है वो हमें वहाँ पर न्यू पासवर्ड एंटर करने के लिए वो हमें बताएगा। अगर आप कभी अपना यूजर आईडी भूल जाते हो तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी एंटर करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद एक टेम्परेरी पासवर्ड जो है वो हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड होता है। वो पासवर्ड एंटर करके हम हमारा जो लॉगिन है वो कर सकते हैं और न्यू पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड सेट करने के बाद हमें हमारा यूज़र आईडी जो है वो यहाँ पर एंटर करना है और न्यू पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया है वो एंटर करके हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद एंजल ब्रोकिंग मोबाइल एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर माय वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो ऑलरेडी एडेड है, लेकिन ये स्टॉक्स काफ़ी नहीं है। अगर आपको आपका खुद का एक फेवरेट वॉच लिस्ट क्रिएट करना है तो आपको राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में प्लस वॉच लिस्ट का जो सिंबल है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऐड वॉच लिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके वॉच लिस्ट का नेम जो है वो एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ रीमा। रीमा एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करती हूँ। अब आपको मैसेज आता है वॉच लिस्ट एडेड सक्सेसफुली। ये वॉच लिस्ट जो है ये पूरी तरह से खाली होगा। बैक जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर माय वॉच लिस्ट के साइड में रीमा नाम का वॉच लिस्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, पर ये वॉच लिस्ट टोटली खाली होगा। अब स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हमें ऐड स्क्रिप्ट का जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम हमारा फेवरेट स्टॉक्स जो है वो यहाँ पर सर्च करके ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करती हूँ HDFC बैंक। HDFC बैंक सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कैश में, फ्यूचर में और ऑप्शन में हमें HDFC बैंक जो है वो अवेलेबल है। कैश में हमें दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। स्मॉल लेटर्स में उस स्टॉक के नाम के आगे NSE और BSE जो है वो मेंशन किया हुआ है, तो हमें NSE पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंबल एडेड सक्सेसफुली का मैसेज पॉपअप होता है, मतलब स्टॉक जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अगर मुझे इस लिस्ट में और भी स्टॉक्स ऐड करने हैं तो ऐड का जो ऑप्शन है उस पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टॉक का जो नाम है वो मुझे यहाँ पर एंटर करना है। स्टॉक का नाम एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर उसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद मैं देख सकती हूँ यहाँ पर स्टॉक का नाम और उसका प्राइस जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। स्टॉक को हमें क्लिक करके इसे ऐड कर लेना है हमारे लिस्ट में। तो इस तरह से हम वॉच लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर अभी मुझे कोई स्टॉक नहीं चाहिए तो मुझे उस स्टॉक को लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर मुझे लॉन्ग प्रेस करने के बाद रीशफल और डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पर इस पर मुझे क्लिक करके मैं इस स्टॉक को यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ। रिमूव करने के बाद मुझे डन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो मेरा जो स्टॉक है वो वॉच लिस्ट से सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले हमें फंड ऐड करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से अकाउंट में फंड्स जो है वो ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। तो नीचे जो
फोर्थ ऑप्शन दिया गया है फंड्स का, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे विड्रॉ और ऐड फंड्स दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आपको ऐड फंड्स पर क्लिक करना है। अब ऊपर अमाउंट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जितना भी आप फंड ऐड करना चाहते हो वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है। नीचे मोड ऑफ ट्रांसफर में आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, नेट बैंकिंग और यूपीआई का। आपके जो भी बैंक अकाउंट्स आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे लिंक किया है वो दो अकाउंट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन में देख सकते हो कि HDFC बैंक और SBI बैंक यहाँ पर मेरे अवेलेबल है। तो आपको जिस भी अकाउंट से पेमेंट करना है आप वो बैंक अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे लिंक किया है आप केवल उसी ही बैंक अकाउंट से फंड विड्रॉ और ऐड कर सकते हो। अगर आप किसी और अकाउंट से फंड ऐड करना चाहते हो तो आप वो नहीं कर सकते हो। आपका जो भी अकाउंट डीमैट में लिंक्ड है वही अकाउंट से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप कोई नए बैंक से फंड ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आपका जो न्यू बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है, फिर ही आप फंड एडिशन जो है वो कर सकते हैं। अमाउंट एंटर करने के बाद मोड ऑफ ट्रांसफर जो है आप नेट बैंकिंग या यूपीआई आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे आप बैंक अकाउंट जो है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली आपका फंड जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब अगर आपको फंड विड्रॉ करना है तो उसके लिए नीचे जो विड्रॉ का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। विड्रॉ ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जितना भी अमाउंट विड्रॉ करना है वो आपको एंटर अमाउंट के यहाँ पर एंटर करना है। अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे आपको आपका जो फंड है वो कौन से बैंक में आपको विड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डीमैट से फंड अपने HDFC बैंक में विड्रॉ करना है तो मुझे HDFC में सिलेक्ट करूंगी, और अगर मुझे स्टेट बैंक में चाहिए तो मैं स्टेट बैंक सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मुझे विड्रॉ फंड्स जो है नीचे ऑप्शन उस पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह से हम एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन में फंड्स विड्रॉ और ऐड जो है वो कर सकते हैं। अब हमने फंड ऐड कर लिया है तो अब हम देखते हैं कि शेयर को किस तरह से बाइंग और सेलिंग किया जाता है। किसी भी शेयर को बाय करने से पहले उसका चार्ट देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब हम देखते हैं कि एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन में हम किस तरह से कोई भी शेयर का चार्ट जो है वो किस तरह से हम देख सकते हैं। तो चार्ट देखने के लिए हमें जो स्टॉक बाय या सेल करना है उस स्टॉक का जो नाम है उस वहाँ ऊपर ऐड पर हमें उसे सर्च कर सकते हैं। अगर वो स्टॉक ऑलरेडी हमारे लिस्ट में एडेड है, फॉर एग्जांपल हमने कैडिला लिया तो कैडिला स्टॉक के ऊपर मुझे क्लिक करना है। स्टॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे बाय और सेल के ऑप्शंस है, उसके ऊपर हमें 3 ऑप्शंस छोटे नजर आते हैं जो है ऑप्शन चेंज, चार्ट्स और स्टॉक डिटेल्स। चार्ट्स पर हमें क्लिक करना है। चार्ट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो चार्ट है उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। कैडिला का जो चार्ट है वो हमारे सामने खुल चुका है। हम इसे टच करके जूम इन और जूम आउट करके इसे हम प्रॉपरली देख सकते हैं। अब ऊपर जो ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है फुल स्क्रीन का, आप उसे क्लिक करके आप स्क्रीन जो है चार्ट जो है वो फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो है थीम का, आप इसे डार्क थीम और लाइट थीम में कन्वर्ट कर सकते हो। थर्ड जो ऑप्शन है अभी है 5M का, 5M यानी कि जो अभी कैंडल्स है वो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पर चल रहा है। अगर आप 1 मिनट का देखना चाहते हो कैंडल तो आप 1 मिनट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 3 मिनट्स का देखना चाहते हो तो आप 15 मिनट सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमें देखना है 30 मिनट्स का तो मैं इसे 30 मिनट्स पर सिलेक्ट करती हूँ। 30 मिनट्स पर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कैंडल्स का। आप बार पैटर्न चार्ट देखना चाहते हो तो आप बार सिलेक्ट कर सकते हो। आप कैंडल्स देखना चाहते हो तो कैंडल सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप लाइन चार्ट देखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। एरिया भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सो अब हम इसे कैंडल पर ही रख देते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स पर क्लिक करने के बाद अगर आप कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हो जैसे कि एवरेज प्राइस, बॉलिंजर बैंड या फिर EMA क्रॉस, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, MACD, कोई भी आप अगर इंडिकेटर लगाना चाहते हो, मूविंग एवरेज एडेप्टर वगैरह, एडेप्टिव, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, तो आप उसे यहाँ पर सिंपली उस पर क्लिक करके आप उसे यहाँ पर लगा सकते हो। अब हम देखते हैं कि इस स्टॉक को बाय और सेल कैसे किया जाता है। बाय करने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर जो B बटन है उस पर हमें क्लिक करना है। बाय बटन पर क्लिक करने के बाद ये हमारा बाय विंडो जो है वो ओपन हो जाता है। ऊपर हमें स्टॉक का नाम जो है वो विजिबल है, उसी के सामने हमारा स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैडिला का जो अभी प्राइस चल रहा है 586.10 रुपीज है। ये हर सेकंड बदलते रहता है। अब नीचे जो ऑप्शन है आपको NSE और BSE का दिया है। कुछ स्टॉक्स NSE में लिस्टेड है, कुछ स्टॉक BSE में लिस्टेड होते हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो दोनों भी जगह पर लिस्टेड होते हैं। तो अगर आप इसे NSE में लेना चाहते हो तो NSE में आप इसे ले सकते हो। अगर आप इसे BSE में लेना चाहते हो तो आप इसे BSE में भी ले सकते हो। अब हम इसे NSE पर ही रख देंगे। नीचे नॉर्मल ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और रोबो ऑर्डर का
ऑप्शन दिया हुआ है, हम नॉर्मल ऑर्डर पर ही क्लिक करेंगे। नीचे हमें क्वांटिटी जो है, हमें कितना क्वांटिटी बाय करना है वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कैडिला के 10 क्वांटिटी बाय करने हैं तो यहाँ पर मुझे 10 एंटर करना है। जब हम यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक क्वांटिटी एंटर किया तो नीचे अप्रोक्सीमेट रिक्वायर्ड मार्जिन में मुझे पता चलता है कि मुझे एग्जैक्टली कितना मार्जिन लगने वाला है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। अगर मैंने 10 क्वांटिटी एंटर किया तो नीचे आप जो है वो देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो 5864 दिख रहा है। अगर मुझे 100 क्वांटिटी लेना है या फिर 1000 क्वांटिटी, जो ये जो मार्जिन है नीचे का वो बढ़ते ही जाता है। अब अगर मैंने यहाँ पर क्वांटिटी 10 एंटर किया, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है प्राइस का आता है। यहाँ पर आप प्राइस जो है वो एंटर कर सकते हैं। प्राइस के सामने आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा लिमिट और मार्केट में। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है। लिमिट यानी कि अगर मुझे इस स्टॉक को 580 पर लेना है तो मुझे यहाँ पर 580 का जो प्राइस है वो एंटर करना है। इसका मतलब ये होता है कि जब कैडिला 580 के रेंज में दिन भर में जब भी आएगा तब ये स्टॉक मेरा बाय होगा। और अगर मैं मार्केट सिलेक्ट करती हूँ तो हमारा जो प्राइस का जो ऑप्शन है वो हाइड हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कैडिला जो है मुझे करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है उस रेट पर मुझे बाय करना है। तो अब मैं इसे लिमिट सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर मैं 580 का जो प्राइस है वो यहाँ पर मैं एंटर करूंगी। अब नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं वो है प्रोडक्ट टाइप के, जिसमें मुझे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं जो है डिलीवरी, मार्जिन और इंट्राडे का। अगर मुझे किसी स्टॉक को बाय करके होल्ड करना है तो मैं उसे डिलीवरी में सिलेक्ट करूंगी। अगर मुझे किसी स्टॉक को इंट्राडे के लिए बाय करना है तो मैं उसे इंट्राडे पर सिलेक्ट करूंगी। तो अब मैं इसे डिलीवरी पर रखती हूँ। वैलिडिटी जो है वो डे के लिए ही होगा और फिर बाय बटन पर हमें क्लिक करना है। कंफर्म बाय पर भी हमें क्लिक करना है। कंफर्म बाय पर क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर हमें किसी स्टॉक को इंट्राडे के लिए बाय करना है तो हमें क्वांटिटी जो है वो एंटर करनी है। हमें स्टॉक को लिमिट प्राइस में बाय करना है या फिर मार्केट प्राइस पर, यह हमें सिलेक्ट करना है। अगर हमें किसी स्टॉक को लिमिट प्राइस में बाय करना है तो हमें लिमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस जिस लिमिट पर हमें बाय करना है वो प्राइस हमें यहाँ पर एंटर करना है। नीचे प्रोडक्ट टाइप जो है वहाँ पर डिलीवरी की जगह पर हमें इंट्राडे जो है वो सिलेक्ट करना है। इंट्राडे पर सिलेक्ट करने के बाद हमारा नीचे जो अप्रोक्सीमेट रिक्वायर्ड मार्जिन का जो ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं। जब हम डिलीवरी सिलेक्ट करते थे तभी ये 5800 दिख रहा है और जब हम इंट्राडे सिलेक्ट करते हैं तब ये जो मार्जिन है वो बहुत ही कम दिखता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो 10 क्वांटिटीज के लिए जहाँ पर डिलीवरी के लिए मुझे लग रहे थे 5800 रुपीज, वहीं पर इंट्राडे के लिए जब मैं सिलेक्ट करती हूँ तब मुझे यहाँ पर लग रहे हैं 878 रुपीज बाय करने के लिए। ये इसीलिए होता है क्योंकि एक लिवरेज जो है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम एंजल ब्रोकिंग, जिसके लिए हम हैवी क्वांटिटीज जो है वो इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। हम अच्छे क्वांटिटीज जो है वो बाय करने की कर सकते हैं बहुत ही कम रेट पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 100 क्वांटिटीज बाय करना है तो मुझे 8788 रुपीज लगने वाले। बट ये जो पोजीशन है ये मुझे दोपहर को 3:15 के पहले स्क्वायर ऑफ करना जरूरी होता है क्योंकि ये जो मार्जिन है ये सिर्फ 3:15 तक ही हमें अवेलेबल होता है। अब बाय बटन पर मुझे क्लिक करना है। इसके बाद मुझे कंफर्म बाय पर क्लिक करना है। कंफर्म बाय पर क्लिक करने के बाद हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से आप इंट्राडे के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब देखते हैं कि किस तरह से हम सेल कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक को सेल करने के लिए हमें उस स्टॉक को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें बाय और सेल का ऑप्शन नीचे दिया गया है तो हमें सेल ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमें जितने भी क्वांटिटी सेल करने हैं वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। क्वांटिटी एंटर करने के बाद आप देख सकते हो नीचे लिमिट और मार्केट 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो अगर हमें उस स्टॉक को लिमिट ऑर्डर लगाकर सेल करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस स्टॉक को 590 पर सेल करना है तो मैं यहाँ पर लिमिट सिलेक्ट करके 590 का जो प्राइस है वो एंटर करूंगी। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है मार्केट का। अगर मुझे इस स्टॉक को मार्केट रेट पर सेल करना है तो मुझे मार्केट का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट टाइप है वो है नीचे डिलीवरी और इंट्राडे का। अगर मैंने किसी स्टॉक को इंट्राडे के लिए बाय किया है तो मुझे उसे इंट्राडे में ही सेल करना है और अगर किसी स्टॉक को मैंने डिलीवरी के लिए हो रखा था तो वो सेलिंग के लिए मुझे डिलीवरी। नीचे सेल का ऑप्शन दिख रहा है तो हमें सेल ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये हमें कंफर्म सेल का ऑप्शन दे रहा है। हमें कंफर्म सेल पर क्लिक करना है। कंफर्म सेल पर क्लिक करने के बाद हमारा जो स्टॉक है वो सक्सेसफुली सेल हो जाएगा। कोई भी स्टॉक में ट्रेड करते वक्त स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो हमें जो भी शेयर में स्टॉप लॉस लगाना है उस स्टॉक को हमें सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे HDFC बैंक में स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सेल बटन पर क्लिक करूंगी। सेल बटन पर क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट टाइप जो है उसके नीचे आपको एडवांस ट्रेड का जो ऑप्शन है वो नजर आ रहा है। आपको एडवांस ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडवांस ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते नॉर्मल ऑर्डर के साइड में स्टॉप लॉस का ऑप्शन है। आपको स्टॉप लॉस पर क्लिक करना है। स्टॉप लॉस पर क्लिक करने के बाद आपको कितने क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगाना है
वो क्वांटिटी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रिगर प्राइस और एक्चुअल प्राइस का। प्राइस में आपको जो आपका स्टॉप लॉस है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्टॉप लॉस है 1485 का, तो मुझे एक्चुअली में मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर एंटर करना है और ट्रिगर प्राइस जो होगा ये मेरा स्टॉप लॉस प्राइस से थोड़ा बड़ा होगा, तो मेरा ट्रिगर प्राइस जो होगा 1487 का होगा। उसके बाद मुझे सेल बटन पर जो है उस पर क्लिक करना है। तो अगर मेरा स्टॉक बाय चांस मार्केट ख़राब होने के वजह से अगर नीचे आता है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 1485 से लेकर 1487 के बीच में मेरा जो स्टॉक है वो बिक जाएगा, तो मुझे ज़्यादा लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से आप स्टॉप लॉस जो है उसे लगा सकते हो कोई भी स्टॉक में। इस तरह से आप कोई भी स्टॉक में स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप सेल ऑर्डर पर क्लिक करके कंफर्म ऑर्डर करने के बाद आपका स्टॉप लॉस जो है वो लग जाएगा। कोई भी ऑर्डर अगर आपका एग्जीक्यूट होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने HDFC बैंक में बाइंग किया है और साथ में आपने स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी लगाया है और टारगेट भी जो है वो आपने इस पे लगा कर रखा है, तो अगर आपका टारगेट जाता है तो स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो आपको ऑर्डर्स में जाकर पेंडिंग ऑर्डर्स के यहाँ पर आपको वो जो ऑर्डर है वो मैन्युअली आपको कैंसिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका बाई चांस स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो हिट होता है, तो आपको मैन्युअली जाकर टारगेट का जो ऑर्डर है वो पेंडिंग ऑर्डर्स में कैंसिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता है, तो आपका जो भी ऑर्डर पेंडिंग रहेगा वो आपको मैन्युअली जाकर कैंसिल करना होगा आपका टारगेट या स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड में हिट होने के बाद। अब तक हमने देखा कि हम किस तरह से नॉर्मल शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं, किस तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो लगा सकते हैं। अब मैं बताने वाली हूँ कि हम किस तरह से हम इस प्लेटफॉर्म पर ऑप्शंस जो है वो बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग करने के लिए आप यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी, CEP जो भी है निफ्टी का CEP और डेट जो है वो आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आप जो है अगर आप बैंक निफ्टी 12 अगस्त 2021 36,000 का लेना चाहे तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप इसे बाय और सेल जो भी आप करना चाहे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंडेक्स का। इंडेक्स में भी आप निफ्टी इंडेक्स जो है उसके सारे स्टॉक्स देख सकते हैं, सेंसेक्स के सारे स्टॉक्स आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी के जो भी है वो भी आप यहाँ पर सेपरेटली देख सकते हैं। तो इस तरह से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर अदर जो स्टॉक ऑप्शन है वो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप सर्च करके कोई ऑप्शन में ट्रेड करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सिंपली ऐड ऑप्शन जो है वहां पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी जो है उसे सर्च करना है। बैंक निफ्टी का आपको कौन सा कॉल या पुट लेना है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी 26 अगस्त। यहाँ पर आपको नीचे CE और PE दोनों के भी ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर विजिबल है। आप जिस किसी ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहो आप उसको सिलेक्ट करके उसमें बाइंग और सेलिंग पोजीशन आप बना सकते हो। ऑप्शन में दो ही एलिमेंट्स मेन होते हैं, वो है CE और PE। CE यानी कॉल। कॉल हम तभी बाय करते हैं जब हमें लगता है कि अब मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है, और PE यानी पुट। पुट हम तभी बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट अभी बेरिश रैली जो है वो देने वाला है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपका सेगमेंट जो है वो एक्टिवेट होना बहुत ही ज़रूरी है। फ्यूचर ऑप्शन का सेगमेंट जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से ऑनलाइन स्टेटमेंट अपलोड करके सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर में जो 3 लाइन्स है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका जो नाम है उस पर आपको क्लिक करना है। आपके डिटेल्स जो है वो यहाँ पर विजिबल होंगे। डिटेल्स के बाद आप देख सकते हो नीचे एक्टिव सेगमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पर मेरा सेगमेंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ कि आप किस तरह से सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्टिव सेगमेंट का जो इंटरफेस है ये आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, NCDX जो भी आपको सेगमेंट एक्टिवेट करना है आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद आपको प्रोसीड टू एक्टिव पर क्लिक करना है। इसके पहले टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसके ऊपर बाय प्रोसीडिंग यू आर एग्री टू जो है वहाँ पर चेक बॉक्स में आपको
टिक करना है। टिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू एक्टिव पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद आपको वहां पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, जैसे कि 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको वहां पर अवेलेबल होंगे। जनरली लोग जो है वो 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपलोड करते हैं। मैंने भी अपना 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट जो है उसे अपलोड कर सेगमेंट जो है वो एक्टिवेट किया है। आप एक बार उसे अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड और ओके पर क्लिक करना है। आपका कंफर्मेशन सबमिट हो जाने के बाद एंजल ब्रोकिंग की जो टीम है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद आपका सेगमेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप ऑप्शंस में आपके अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। तरह से अगर आपका अकाउंट में सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब तक हमने देखा किस तरह से हम वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम अलग अलग स्टॉक्स में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हम ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। अब नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स, फंड्स, रिसर्च, हम इस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वॉच लिस्ट के बाद वो है पोर्टफोलियो का। आपने जो भी स्टॉक्स होल्ड किया है इक्विटी में, एफएनओ में, बॉन्ड्स में, जो भी आपका होल्डिंग वैल्यूएशन है वो आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो में दिखेगा। आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में वहां पर आपको विजिबल होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स में आपको आपके पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो आप ऑर्डर्स में देख सकते हैं। जो भी आपके पोजीशंस ओपन है वो भी आप यहाँ पर पोजीशन ऑप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फंड्स का। फंड्स में आप विड्रॉ फंड्स और ऐड फंड कर सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है वो है रिसर्च। रिसर्च ऑप्शन में आपको काफी सारे कॉल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं एंजल ब्रोकिंग की तरफ से, तो आप इसे भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर में जो मेन्यू का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है ट्रेड का। ट्रेड पर आपको क्लिक करना है। ट्रेड पर क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं आईपीओ का। आईपीओ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आईपीओ लिस्ट में आप देख सकते हैं जो भी आईपीओ आने वाला है वो यहाँ पर विजिबल है। आप इस पर क्लिक करके इसे प्रोसीड करके आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन में और भी जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो अब हम देखेंगे। हमें मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक एसआईपी का ऑप्शन दिया गया है। स्टॉक एसआईपी ऑर्डर बुक का ऑप्शन दिया गया है। आप अगर मार्जिन कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको मार्जिन कैलकुलेटर भी यहाँ पर दिया गया है। मार्जिन कैलकुलेटर का यूज भी आप कर सकते हो। नीचे ऑप्शन है एडवाइजरी का। एडवाइजरी में आप एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन के एडवाइजरीज जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहो तो यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट ऑप्शन जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स में आपको सिक्योरिटी होल्डिंग, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स और रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल है। आप वो भी यहाँ पर देख सकते हो। नीचे ऑप्शन है स्मार्ट स्टोर, स्मार्ट मनी। नीचे और भी जो ऑप्शंस है वो आप एंटर करके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने देखा किस तरह से हम वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है तो हम ऑनलाइन किस तरह से सेगमेंट जो है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। हम किस तरह से फंड ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह से हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट देखने के लिए आपको रिपोर्ट्स में जाने के बाद सेकेंड ऑप्शन जो है ट्रांजैक्शनल रिपोर्ट्स का, इस पर आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपको रिपोर्ट टाइप जो है वो लेजर सिलेक्ट करना है। ऑल सेगमेंट्स का चाहिए तो आपको ऑल सेगमेंट सिलेक्ट करना है। कौन से फाइनेंशियल ईयर का चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कौन से डेट, सिलेक्ट डेट फ्रॉम, कौन से डेट से लेकर कौन से डेट तक चाहिए आप यहाँ पर डेट जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है व्यू टैक्सेशन और ईमेल रिपोर्ट का। आप अगर ये रिपोर्ट को ईमेल थ्रू अपने अकाउंट में चाहते हो तो आपको पीडीएफ जो है वो आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस हमने आज देख लिए हैं। सो आई होप कि आपको एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन जो है ये अच्छी तरह से समझ गया होगा। एप्लीकेशन यूज करते वक्त अगर आपको किसी तरह का क्वेरी आता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल इन्वेस्ट विद रीमा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।